Cruising down the highway, windows down low. After 1.5 Sunset hours of paints the delay. sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग का जर्नी शुरू हो चुका है। वी हैव बोर्डेड आवर कैब एंड वी वर रेडी टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। हम लोग काफ़ी सुबह निकल चुके थे बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिल्ली में बहुत रश वैसे भी होता है एंड फटाफट इमिग्रेशन हम लोगों को क्लियर करना था, सिक्योरिटी क्लियर करना था एंड उसके बाद वी न्यू दैट वी आर गोइंग टू चिल अ लिटिल बिट। सो हमारा इमिग्रेशन यहाँ पे क्लियर हो गया एंड सी हाउ हैप्पी ही वॉज। एंड यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर सुवेनियर मिल रहा था। पीपल हु वर लिविंग फ्रॉम इंडिया, आई मीन एटलीस्ट दे कैन बाई समथिंग फॉर देयर memories and all those stuff, but काफ़ी expensive दिखा। and for our breakfast we had dosa and idli as a part of our breakfast and you will not believe lounge में कितना ज़्यादा रश और भीड़ था इतना अर्ली मॉर्निंग में भी। so it's like that। हाँ, कल बहुत तेज़ हुआ था। जब तेरा कॉल आया ना तब तक कुछ नहीं था। जब से आके बड़े फिर मेट्रो से देख रहा हूँ पूरा खाना सब बोल रहा है पूरा खाना। मैं एक्चुअली इधर बैठे करके काम कर रही थी ना ऑफिस का। मुझे लग रहा था उस रूम का लाइट धीरे धीरे डिम होता जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि डिम ऐसे हो रहा है कि दिन ढल रहा है इसीलिए, या तूफान आ रहा है। फिर मुझे ना, मैं क्योंकि इधर बैठी थी, कोई भी घर का दरवाज़ा धम धम करेगा तो मुझे सुनाई देगा। एक घर का करा हुआ Paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up. एयर इंडिया का कितना ज़्यादा बुरा हाल है, यू विल नॉट बिलीव, जब तक आप एयरपोर्ट पर ना पहुँचो तो। आफ्टर 1.5 hours ऑफ डिले। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आफ्टर द अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मुझे बहुत थैंकफुल फील हो रहा है कि मैं सेफली सिंगापुर जाके वापस आई बिकॉज़ आई जस्ट कांट बिलीव कि उनका मिस मैनेजमेंट का क्या लेवल था। आई मीन ना कुछ टाइमली सर्व हो रहा था ना कुछ भी मिल रहा था एंड दैट इज़ सो ट्रू। हम लोग विस्तारा वाला एयरक्राफ्ट में थे, सो द सिस्टम्स वर स्टिल लिटिल बेटर दैन द नॉर्मल एयर इंडिया वाला एयरक्राफ्ट। सो दैट इज़ इट। बट अदरवाइज़ इतना ज़्यादा डिले है, उनको पता ही नहीं है कि कब एयरक्राफ्ट आने वाला है। पायलट क्रू सब वेट कर रहे थे एंड वी हैड टू वेट अ लॉट। वेल, इनका फूड वॉज गुड, दैट आई विल नॉट डिनाई। दे सर्व्ड अ डेजर्ट और फिर कॉर्न और क्यूकम्बर का सलाद, अ रेगुलर बन विथ बटर एंड कोकोनट चिकन करी, थाई करी काइंड ऑफ अ थिंग एंड विथ कटलरी वाटर एंड दैट इज़ इट। एंड बीच में ना कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व हुआ था। फूड वॉज रियली गुड एंड टेस्टी, बहुत सही था। एंड सिंस आई कांट हैव लॉट ऑफ फूड, मेरा बहुत फूड रेस्ट्रिक्शंस है, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे सूट करेगा। मैं थोड़ा डर डर के ही खा रही थी, बट देन इट एक्चुअली थोड़ा बहुत सूट कर गया। बट बाकी चीज़ें ना मैं बहुत ही ज़्यादा कम खाई हूँ, थोड़ा थोड़ा जस्ट टेस्ट की हूँ एंड आई लेफ्ट इट बिकॉज आई डिडंट वांट टू रिस्क द एंटायर ट्रिप। वो नहीं तो ख़राब हो जाएगा ड्यू टू माई फ्लेयर अप्स एंड ऑल दो स्टफ। आई एम फुल ऑन क्रेजी फॉर दिस ब्राउनी चॉकलेट्स केक्स एंड दो स्टफ, बट आई हैड टू रेस्ट्रिक्ट आफ्टर 2 bites बिकॉज यू नो वॉट, बिकॉज क्रोन्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स को ना ये सब अलाउड नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत मैंने बस टेस्ट किया एंड दैट इज़ इट, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड द एंटायर फ्लाइट में ना लोग मूवी ही देख रहे थे एंड क्योंकि बहुत धूप था तो सबने ना वो विंडो शील्ड नीचे कर लिए, तो जस्ट सीधा नज़ारा अंदर में सब कोई मूवी ही देख रहे थे। आई वॉज लिटिल ईगर टू सी कि हम लोग कहाँ पे हैं एंड वी रियलाइज कि हम लोग कोह सामुई के आसपास है एंड फुकेत के आसपास है। इमीडिएटली मैंने विंडो शील्ड ओपन किया टू सी हाउ इट लुक्स फ्रॉम अबव एंड नीचे देखो ये छोटे छोटे आइलैंड। आई गेस दिस इज़ समवेयर इन फुकेत या कोह सामुई के आसपास में है। इवन दो आई हैव नेवर विजिटेड दिस प्लेस, बट देन ऊपर से तो देखना हो ही गया है एंड फिर मैंने विंडो शील्ड बंद कर दिया एंड वी वर अबाउट टू रीच सिंगापुर। सो आई वॉज लिटिल एक्साइटेड, बट बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था। जस्ट सीधे कि नाइट हो गया है एंड कोस्टल एरिया के आसपास में है एंड आई कुड रिकग्नाइज दिस प्लेस वेरी क्लियरली एंड येस वी हैव लैंडेड सिंगापुर। आई थिंक जो 8:30 बजे पहुंचना था हम लोग 11 बजे के आसपास पहुंच गए थे एंड थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए थे बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग फ्लाइट एज वेल एंड फटाफट वहाँ पे से हम लोग इमिग्रेशन वगैरह करके
एंड रियलाइज्ड दैट मेरा जो लगेज आया है वो डैमेज्ड आया है एंड इवन मेरा डिफ़ॉल्ट की में भी वो ओपन नहीं हो रहा था. वी हैड टू लॉग अ कंप्लेंट देयर एंड दे हैड टू रिफंड अस सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. नाउ एयर इंडिया ये कैसे कर लेता है एवरी टाइम, आई डोंट नो. दिस अ ब्रांड न्यू ट्रॉली दैट आई हैव परचेस फॉर दिस ट्रिप इटसेल्फ एंड कार्ड वर्ड लेने के बाद इतना ज़्यादा नाइट हो गया था. इट वॉज अराउंड 12 एंड हमारा जो रेजिडेंस था ना, जो सर्विस अपार्टमेंट था, दैट वॉज नॉट वेरी वेरी फार फ्रॉम द एयरपोर्ट. सो येस, हम लोग बस वेट कर रहे थे कि कैब आ जाए और फटाफट निकल जाए. हम लोग का पेशेंस लेवल ना ख़त्म हो चुका था बिकॉज वहाँ पे भी डिले था, यहाँ पे कंप्लेन लॉक करने के लिए डिले हो गया, देन कैब मिलने में, खाना तो आप छोड़ ही दो. उस नाइट पे हम लोग कुछ खा ही नहीं पाए. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड. और मैं कुछ खाना बना के लाई थी तो आई होपफुली वो सही रहा तो हम लोग डिनर कर पाएंगे नाइट में. सो लकीली इन 5-6 मिनट्स में कैब आ चुका था एंड दैट इज़ द ट्रेन जो अंदर में चलता है ना, जुअल चांगी के अंदर में चलता है. दैट इज़ द ट्रेन, स्काई वॉक ट्रेन एंड दिस इज़ द अपार्टमेंट वेयर वी स्टेड इन नोवेना वाला एरिया में. सो ये एक सर्विस अपार्टमेंट है जहाँ पे गैस स्टोव है, यू कैन कुक योर ओन फूड एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. बेसिकली मुझे खाना बना के खाना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई नीड अ किचन काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इसमें कुछ क्रॉकरीज दिया हुआ था, कुछ कुकवेयर दिया हुआ था एंड कटिंग वगैरह करने के लिए और चलाने वगैरह के लिए वो सब दिया हुआ था विथ those rice cooker and toaster with coffee maker, coffees, pouches and those stuff. It was really really good and बहुत neat and clean apartment था and उसमें washing machine भी था. I'll show you in a bit. This is what the drawing room looks like. यहाँ पे एक washing machine भी है, ऊपर जगह भी है. Washroom is really really spacious and look what we have over here, a clean towel and this is the main part. I mean all Indians can relate. अगर आप बाहर जा रहे हो तो this is what you look for, a beaded spray. Yes and then बहुत ही clean and spacious ये सर्विस अपार्टमेंट था एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ था एंड सोफ़ा वगैरह था. वॉक के लिए एक डेस्क था एंड बहुत बड़ा सा एक बालकनी, फ्रिज वगैरह सब कुछ था. सो येस, इट वाज अ गुड स्टे फॉर अस. 7 डे के स्टे के लिए तो इट इज़ रियली रियली अ गुड डील जो जिसमें हमें मिला है. इतना अच्छा फ्रिज मिला है. हाँ, और पानी नहीं मिलता है बिकॉज सिंगापुर में टैप वाटर ही पिया जाता है. सो ओनली जग वॉज गिवन एंड देन वी हैव दिस लग्जूरियस बेड रूम. एक कबर्ड है डोर के पीछे जो मैं शूट करना भूल गई एंड दिस इज़ द आउटसाइड एरिया. बाहर हॉस्पिटल एरिया है पीछे एंड बहुत बड़ा सा बालकनी है. प्रोबेबली आई विल शो इट टुमारो ड्यूरिंग द डे लाइट एंड इट वाज so tiring that we actually crashed. We have reached Yes, we have reached. and we are extremely tired. Extremely. तो हम सोएंगे। सोने जा रहे हैं. सोने It's जा around कितने 12:30 बज रहा है. यहाँ के बज रहे हैं 11:47. 11:47 किसने बोला? 12:47 है. 12:47. 12:30. 12:30. So bye. Good night. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे. मुझे सुबह उठ के आपको बालकनी दिखाना था. बहुत ही स्पेशियस बालकनी एंड दैट इज़ मी. और इतना पीसफुल ये नेबरहुड है, बहुत ही सुंदर है. जस्ट लुक एट द स्काई. नाउ सिंगापुर का वेदर ना इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. कब बारिश हो जाए, कब धूप निकले, कुछ पता नहीं चलता है. दैट इज़ अ स्विमिंग पूल दैट वी हैव एंड बाहर देखो कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन एरिया है. बहुत ही सुंदर एरिया है एंड दिस इज़ द बिगर स्पेस दैट वी हैव. बेडरूम से लेके जो ड्राइंग रूम है वो पूरा कनेक्ट करता है एक ही बालकनी. सो इट्स रियली रियली स्पेशियस. अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सर्विस अपार्टमेंट इन सिंगापुर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई जस्ट लेट यू नो कि कौन से सर्विस अपार्टमेंट में मैं रुकी थी एंड यू माइट गेट इन अ वेरी गुड डील. एंड नीचे से बहुत ही खूबसूरत है. हम लोग फटाफट चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए. एकदम रोड के पास ही हमारा जो रेसिडेंसेस है उसके पास ही मैकडी था एंड एक मॉल है जंक्शन मॉल. वहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट किए. मैकडी से थोड़ा सा बर्गर लिए थे एंड हैश ब्राउन काइंड ऑफ जो मिल रहा था वही लिए थे. ब्रेकफास्ट में जो अवेलेबल था एक्चुअली वही लिए. एंड देन वी वांटेड टू एक्सप्लोर फेयर प्राइस जो कि है ग्रॉसरी मार्ट इन सिंगापुर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है. नाउ इफ़ यू नो दैट सिंगापुर में ना डायनेमिक प्राइसिंग चलता है. सो फेयर प्राइस इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सस्ते में चीज़ें मिल सकता है. यहाँ भी आके तेरे को शॉपिंग करता. ग्रोसरी ग्रोसरी. दो
सो अंकुश के कई सारे जो कलीग्स थे वो काया स्प्रेड मंगाए थे हमसे, तो हम ये देखने के लिए आए थे, प्राइस कंपेयर करने के लिए आए थे कि यहाँ पे कितना मिल रहा है, किस टाइप का मिल रहा है एंड दो स्टफ, एंड वी गॉट एन आइडिया कि इतना का तो मिल ही जाता है यहाँ पे, एंड देन वी विल एक्सप्लोर अदर प्लेसेस एज वेल। बट यहाँ से हमें कुछ ग्रॉसरी भी चाहिए था, तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। इतना ज़्यादा वैरायटी, ओ माई गॉड, वेस्लिन में ही देख लो कितना सारा वैरायटी है, एलो है यहाँ पे, अलग अलग काइंड ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ऑफ द सेम ब्रांड जो कि इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलता है। द गुड पार्ट अबाउट दिस ट्रॉली इज़ आप यहाँ पे एक कॉइन 50 सेंट्स का कुछ कॉइन आप डालो एंड देन यू गेट द ट्रॉली। अब जब सबमिट करते हो तो वो 50 सेंट्स आपको मिल जाता है, सो दैट ये ऑर्गेनाइज्ड रहे। सो दिस इज़ द फंडा ओवर देयर विच इज़ सो थॉटफुल। यहाँ पे इंडिया में कहीं भी ऐसा ट्रॉली ऐसे ही डाल देते हैं, बट देन जस्ट लुक एट द फ्रूट्स, इतना फ्रेश फ्रूट है एंड सेम डे पैक्ड भी है। दैट्स व्हाट आई हैव चेक्ड इन देयर, एंड बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शंस मिल रहा था, जैक फ्रूट वगैरह मिल रहा था, एंड वाटरमेलन, मैंगो, क्या क्या सब नहीं मिल रहा था। ओ माई गॉड, माई माइंड वॉज ब्लोन एंड आई वॉज शुक एट दिस मोमेंट सीइंग कि इतना वेराइटीज़ भी मिल सकता है फ्रूट्स में भी। ओ माई गॉड, ये इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है, एंड इतना सर पैर मारना पड़ता है टू गेट समथिंग हाइजीनिक, और प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं था इन कंपैरिजन टू इंडियन करेंसी। ऑफ कोर्स हमें थोड़ा ज़्यादा फील होगा, बट अदरवाइज उनके प्राइस के हिसाब से इट वॉज फेयर इनफ, मतलब इतना प्राइस में तो उधर पे मिलता ही है। एंड सो हमने यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट भी उठाया है, एंड सी क्यूकम्बर, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, कितना वैराइटीज़ था। वी टुक दिस भिंडी बिकॉज वी वांटेड टू, एंड देन चेरी टमाटोज़ का ही इतना सारा वैराइटीज़ था, कद्दू से लेके सब कुछ अवेलेबल था। अगर किसी को रोस्टेड चिकन खाना है, यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर एंड देन गो हेड एंड बेक, दो वी डिड नॉट टेक इट फ्रॉम हेयर। एंड मशरूम्स में देखो वैराइटीज़ देख लो, एक 4-5 वैराइटीज़ तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, इतना सारा टाइप ऑफ मशरूम्स है। और इंडिया में सिर्फ एक ही बटन मशरूम मिलता है वेरी कॉमनली, एंड कहीं अच्छा मार्ट में चले जाओ तो अच्छा से मिल जाता है। एंड देन आलू यहाँ पे हमें मिल गया था, दो आई वॉज कैरिंग फ्यू आलू एंड दाल एंड दो स्टफ। 28 सेंट्स में 2 क्यूकम्बर मिल रहा था, विच वॉज अ रियली गुड डील। ब्रेड का यहाँ पे इतना वैराइटीज़ हैं, ओ माय गॉड, मिल्क ब्रेड से लेके ब्रियोश ब्रेड या चॉकलेट ब्रेड, अलग अलग तरह तरह के ब्रेड मुझे वहाँ पे दिखा। एंड वहाँ पे सेल्फ चेकआउट करने का जो काउंटर है ना, उसमें थोड़ा रश कम था, सो वी ऑप्टेड फॉर सेल्फ चेकआउट। मज़ा भी आया एंड चेकआउट भी कर लिया। एंड पता चला बाहर इतना ज़्यादा गंदा बारिश हो रहा है ना कि हम लोग फिर यहाँ से वापस जाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा था। एंड दैट इज़ वॉट, एंड आफ्टर रीचिंग होम प्रोबेबली आई विल शो कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ मार्ट से। एंड बट एट दिस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था यार काश थोड़ा और जल्दी कर लेते तो जल्दी जल्दी निकल जाते, क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो तो हम लोग इसमें ही रूम में ही छोड़ के आ गए थे, और हम लोग अम्ब्रेला कैरी कर नहीं रहे थे। और इस मार्ट में अम्ब्रेला वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, 1200-1500 के नीचे अम्ब्रेला मिल नहीं रहा था, तो वी वर नॉट इवन ऑप्टिंग फॉर इट। एंड दिस इज़ हाउ यू सबमिट द कार्ट, आप यहाँ पे कार्ट दे दो एंड ऐसे कैश निकाल लो। दिस इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड एंड आई विश ऐसा कुछ होता है। एंड जस्ट लुक आउटसाइड कि कितना ज़्यादा गंदा बारिश हो रहा था, हेवी रेन हो रहा था कि हम यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट है हमारा अपार्टमेंट, बट देन ऑल्सो हम लोग दौड़ के भाग के भी नहीं जा सकते थे, इतना ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रहा था। तो फोर्सफुली हम लोग बैठ गए दोबारा मैकडी में, थोड़ा सा मंचिंग करने के लिए आइसक्रीम और फ्राइज़ ले लिए, बिकॉज़ और कैसे हम लोग बैठते, कुछ तो ऑर्डर करना ही पड़ता। तो कुछ मंचिंग किए सो दैट थोड़ा सा टाइम भी किल हो जाए। इस बीच में वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यार बारिश भी ख़त्म हो जाए, एंड देन विल लीव फ्रॉम हेयर एंड देन विल टेक सम रेस्ट, हैव सम फूड एंड देन विल गो आउट समवेयर। बट ऐसा हुआ नहीं। सो इट वॉज अराउंड 1:30 इश टाइम राइट नाउ, जब बाहर एकदम अंधेरा हो गया था। तो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था वहाँ पर। Filled with whispers of love on this road, every seed's a delight. 1 hour later. इट वॉज अराउंड 3:30 वी डिसाइडेड कि हम चल रहे हैं मॉल, दैट इज़ द सेफेस्ट एरिया और प्लेस दैट वी कैन एक्सप्लोर। हमारा कुछ और प्लान था बट कुछ और प्लान बन गया, बिकॉज़ कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रह गया था। कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था और कभी भी बारिश हो सकता है। सो हम लोग सीधा यहाँ से निकल के थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करके हम लोग चले गए थे मॉल में। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above, valleys below, filled with whispers of love on this road.
starlight day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky as we pass by with dreams. मॉल में पहुंचते ही द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ इज़ अ माइकल कॉर्स का स्टोर एकदम सामने ही था. एंड देन कोच का स्टोर, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का स्टोर एंड दो स्टफ. सो लास्ट टाइम आके भी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ था, पर मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं कि ऐसा कुछ चाहिए मुझे जो मेरे पास है नहीं. आई वॉज ऑप्टिंग फॉर समथिंग लाइक दैट. लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग फ्रॉम केट स्पेड. तो मैं सोची थी कि मैं कुछ सेव अप करके रखी हुई थी कि हाँ इस टाइम में आई माइट बी एबल टू टेक, अगर मुझे कुछ पसंद आए तो. दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. कुछ पसंद मुझे आ गया था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर हिज वैलिडेशन फर्स्ट एंड देन आई वुड टेक इट, एंड आई हैव इवेंचुअली टेकन इट. एंड देन वी वेंट टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स टू एक्सप्लोर थोड़ा अलग सा फ्रेगनेंस फॉर मेन सेक्शन. उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया. लेट मी टेल यू, अंकुश इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्रेगनेंसेज. उसको फ्रेगनेंसेज बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई वाज टेलिंग हिम कि यार तुझे जो भी लेना है ले ले, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम मी. उसके बर्थडे में कुछ सेलिब्रेट तो कर नहीं पाए थे, तो आई न्यू दैट उसको मुझे कुछ गिफ्ट देना है. एंड देन वी वेंट टू कॉटन ऑन एंड मिस्टर नो डिसअप्रूव कर दिया. एंड देन वी वेंट टू चार्ल्स एंड किथ. ऑफकोर्स जाना ही है था. एंड दिस इज़ अ माइकल कॉर्स स्टोर जो ऊपर से दिख रहा है ना. बहुत सारा माइकल कॉर्स के ना जो स्टोर्स IMM मॉल में हैं सिंगापुर में. सो देन वी वेंट टू एडिडास टू लुक फॉर सर्टन शू दैट आई सॉ, बट देन उसका ना अवेलेबिलिटी नहीं था वहाँ पर. एंड देन वी वेंट टू पूमा ऑफ कोर्स, बिकॉज पूमा में शूज़ मुझे हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है बिकॉज ऑफ इट्स कंफर्ट लेवल. नॉट ओनली फॉर इट्स लुक बट लुक वाइज भी बहुत अच्छा होता है एंड देन कंफर्ट लेवल पे भी बहुत अच्छा होता है. तो आई आस्क्ड हिम कि यार तुम ले लो जो तुम्हें पसंद आता है, बिकॉज इंडिया में ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट वन गुड शू एंड जो वो पहन के आया है एंड दैट वाज द ओनली वन दैट ही गॉट इन पैंटालून्स. तो इसको ये शूज़ पसंद आया, काफ़ी कंफर्टेबल था एंड ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आई गिफ्टेड हिम दिस वन. एट द सेम टाइम मुझे भी कुछ देखना था ग्रीन कलर में. सो पुमा का मेरे पास बहुत सारा शूज़ है, बट देन आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन ग्रीन. सो आई हैव गिफ्टेड माई सेल्फ दिस शू. मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था एंड मेरे आउटफिट के साथ भी जाता. आई न्यू दैट. सो येस मैंने ये ले लिया है, वन फॉर हिम एंड वन फॉर मी फ्रॉम पूमा. एंड देन वी वेंट टू स्टीव मैडन टू सी फ्यू बैग्स. मुझे ये 2 बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट देन वी न्यू कि इतना ज़्यादा मुझे एक्सपेंड करना है नहीं, तो बस देख के ही रख दिया था. बट एक्चुअली बहुत अच्छा डील में मुझे मिल रहा था. हम लोग वापस आ गए स्टोर से एंड देन हम लोग यहाँ पे ना डिनर कर रहे हैं, सादा दाल चावल एंड आलू चोखा. एंड दिस इज़ व्हाट is life. अगर if you are traveling with certain disease, then you know that you will have to restrict yourself and you cannot just eat anything and everything. This is what I am going to have and I really love it. This is a balance जो करना ही पड़ेगा rather. So while I take my medicines on time, I also need to ensure कि you know 1 या 2 पोर्शन मील घर का ही हो एंड एकदम सिंपल सर्व मील हो. एंड या सो आई एम लविंग इट. आज का ब्लॉग यहीं तक था. सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय.